आज औरंगाबाद की राजनीति में आप बहुत निशाने पर माने जाते हैं, बस इशारों में पूछ रहा हूँ, क्या जवाब देंगे? आप बहुत निशाने पे हैं, आपको गिनता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज इस मौके पर मैं सबसे पहले खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त देके हमारे लिए आज मुकाम पर है और आज दो कामों की ओपनिंग हुई। आज ये 3 करोड़ का G20 से जो फंड मंजूर हुआ वो काम की ओपनिंग हुई और नमाज जनाजा के लिए जो शेड है अंदर पंचकुला कब्रस्तान में उसकी भी ओपनिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो तकलीफ पंचकुला कब्रस्तान वालों की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और मैं सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दोस्तों का, एमआईएम पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी सब जो मौजूद थे आज, इन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब अभी शारिक साहब ने इशारा दिया है कि बहुत जल्द बोले एमआईएम में आने की संकेत, मतलब इशारा दिया है, पक्की बात नहीं कही है। आप उनके घर के मेंबर है, आप कुछ तो पक्की बात कर सकते हैं। मैं बोला ना आपको, हम विकास के साथ है और औरंगाबाद के साथ है। विकास के साथ और औरंगाबाद के साथ आप विकास तो एमआईएम में कर रही है और औरंगाबाद के साथ ही। अच्छा, कागज कुछ बोलना। हाँ सर क्या कहेंगे आज? देखिए ये रोहिला गली के पास पंचकुला कब्रस्तान जो है बहुत बड़ा कब्रस्तान है, बहुत पुराना कब्रस्तान है। इसके लिए ये जो गेट बनाया गया था, मैं समझता हूँ औरंगाबाद में इससे खूबसूरत गेट किसी भी कब्रस्तान में नहीं है। ये मेरे निधि में से बनाया गया था और आज ये जो काम की शुरुआत हो रही है कि पंचकुला कब्रस्तान इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पर नमाज जनाजा नहीं हो सकती है और गुस्ल का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो एक हॉल यहाँ पर बनाया जा रहा है। हमारे इस इलाके के कॉर्पोरेटर फैसल खान साहब, उन्होंने ये फंड महानगर पालिका से सैंक्शन करा के लेके आए हैं। साथ ही साथ जो काले दरवाजे से जो रोड के लिए जो पार्क मंत्री ने यहाँ पर आकर देखे थे, वो रोड का काम भी शुरू होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये मांग भी कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने पहले भी कलेक्टर साहब को और पार्क मंत्री को ये बताया हुआ हूँ कि अगर रोड चौड़ा करने के अंदर किसी का घर जा रहा है तो उनको बेघर ना किया जाए। उनके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, उनको क्या सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हम हर बेघर को घर देने वाले हैं और सिर्फ हम रोड चौड़ा करने के नाम के ऊपर अगर किसी लोगों को बेघर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है। मैंने पहले ही इस ताल्लुक़ से जिलाधिकारी को ये बात बता चुका हूँ कि ये काले दरवाजे का रोड बनना चाहिए, क्योंकि ये सिटी चौक को जोड़ने वाला रास्ता है, बहुत अहम रास्ता है और यकीनन ये इलाके का चेहरा बदल जाएगा जब ये रोड पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। तो इस ताल्लुक़ से एक अच्छा काम की शुरुआत हो रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ फैसल खान साहब को, उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे लोगों को, जिन्होंने मेहनत करके आगे इस अच्छे काम की शुरुआत की है। सिर्फ 2 ही सवाल है। आज औरंगाबाद के अंदर आपको पता है कि हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, सरकार का स्टे आया है कि आप समझने मिल सकते। उसके बाद भी धरने से कार्यालयों पे या समझने का लिखा जा रहा है और आप MP साहब है, लोगों में चर्चा है कि अगर आप खैरियत का पूछेंगे अधिकारी की क्या चल रहा है, मैं उस ताल्लुक़ से अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा। अभी एक अच्छा खैर का काम की शुरुआत है। अगर मैं किसी दूसरे मुद्दे के ऊपर चले जाता हूँ तो ये जो मुद्दे के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो मुद्दा कहीं और दब जाता है और दूसरा मुद्दा ही उछल कर आ जाता है। तो जो आपको उछालने वाली चीज़ें हैं उसके लिए मैं अलग से बात करूँ। एक आखिरी सवाल सर, हज हाउस के अंदर एक लोगों की मांग है कि उर्दू में नाम होना चाहिए, ये तो सवाल कोई वो नहीं है। हज हाउस बनना चाहिए, उर्दू हमारी अपनी ज़बान है, तो इसको अगर कोई मुद्दा बना रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ एक मुद्दा बनाने की खातिर, अपने आप का नाम छपाने के लिए, अपनी तस्वीर बनाने के लिए हज हाउस बनना बहुत ज़रूरी था। उस वक्त अगर वो हज हाउस के लिए उतनी मेहनत किए होते जितना आज जा के है, तो आप सिर्फ एक मेमोरेंडम दे के फ़ोटो निकाल रहे हैं। हज हाउस जो है यकीनन ये मुसलमानों के लिए है और हमारी पूरी कोशिश है कि हज हाउस जो है यहाँ से इस बार जो हाजी जाएंगे तो इसी हज हाउस से जाएंगे, तो उर्दू के अंदर होना चाहिए। इसको मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीनन वहाँ पर ही बनेगा, उसमें उर्दू में लगेगा, मराठी में लगेगा, इंग्लिश के अंदर लगेगा उसमें। लेकिन हमारी जहनियतों को हमने इतना तंग बना दिया है कि हमारे लिए मुद्दा बस यही हो गया है कि हज हाउस के ऊपर है तो उर्दू के अंदर होना चाहिए करके। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हज हाउस इतना खूबसूरत बना है
महाराष्ट्र के अंदर इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना बड़ा हज हाउस यहाँ पर बना हुआ है। तो सिर्फ एक छोटे से मुद्दे को लेकर उसके ऊपर सियासत करना कि हमको उर्दू चाहिए, शायद जो जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं उनको भी उर्दू पढ़ना लिखना आती है या नहीं आती है मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर उर्दू में भी लगेगा, मराठी में भी लगेगा, इंग्लिश में भी लगेगा। सर इफ्तिताह का टाइम सटक जाएंगी उस दिन आप मेरी सटकने वाली है। हज हाउस का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हज हाउस का इनॉग्रेशन कब? देखिए मैं अभी 2 दिन पहले मैं मुंबई में था और माइनॉरिटीज़ के जो सेक्रेटरी आए हुए हैं मैंने उनसे ये बात बताई है कि हज हाउस पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। और वैसे अगर देखा जाए तो पुराने जो हज सड़कों के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे पिछले महीने जब उन्होंने इसका दौरा किया था तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था कि नहीं अभी ये काम है। मैंने खुद ने उनको बताया था कि हमको 30 अप्रैल तक है तो ये पूरा मुकम्मल हो जाना चाहिए करके हज हाउस का हमने ही डेडलाइन दिए थे। अब पूरी तरीके से मुकम्मल हो गया है, सब उसका उद्घाटन की बात है, लेकिन चूँकि ऐसी कोई जल्दबाजी ना हो, हम चाह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री आ जाए, उप मुख्यमंत्री आ जाए तो हज हाउस के अंदर उन्हें फूल पहनाएंगे और फिर आम खास के लिए कुछ निकाल के लेंगे कि आम खास का स्टेडियम कैसे बनाया जा सकता है करके उसमें। तो मेरे लिए मेरी सटक गई है तो मैं तो उद्घाटन कर लूँगा उसमें, लेकिन किसी बड़े को लेकर आएंगे यहाँ पे फूल पहनाएंगे और आम खास का काम निकलवाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, आज औरंगाबाद की राजनीति में आप बहुत निशाने पर माने जाते हैं, बस इशारों में पूछ रहा हूँ, क्या जवाब देंगे? आप बहुत निशाने पे हैं, आपको गिनता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज इस मौके पर मैं सबसे पहले खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त देके हमारे लिए आज मुकाम पर है और आज 2 कामों की ओपनिंग हुई। आज ये 3 करोड़ का G20 से जो फंड मंजूर हुआ वो काम की ओपनिंग हुई और नमाज जनाजा के लिए जो शेड है अंदर पंचकुआ कब्रस्तान में उसकी भी ओपनिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो तकलीफ पंचकुआ कब्रस्तान वालों की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और मैं सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे दोस्तों का, एमएम पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी सब जो मौजूद थे आज, इन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब अभी सारे साहब ने इशारा दिया है कि बहुत जल्द बोले एमआईएम में आने की संकेत, मतलब इशारा दिया है, पक्की बात नहीं कही है। आप घर के मेंबर है, आप कुछ तो पक्की बात कर सकते हैं। मैं बोला ना आपको, हम विकास के साथ है और औरंगाबाद के साथ है। विकास के साथ और औरंगाबाद के साथ आप विकास तो एमआईएम में कर रही है और औरंगाबाद के साथ ही। अच्छा चल एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो बुजुर्ग नागरिक हमारे नगर जिलों के जनाब फैसल खान साहब, उनके जो है दोनों लड़के सुफियान भाई भी और उनके दूसरे शाहिद भाई भी आज इम्तियाज़ जलील साहब पंचकुआ कब्रस्तान में आए थे। आने की वजह ये थी कि 25 लाख की नीति जो है तो फैसल खान साहब ने पंचकुआ कब्रस्तान के लिए सैंक्शन करवाई थी, जिससे जो है तो एक शेड यहाँ पर बनाया जाएगा, आरसीसी का एक जो है तो यहाँ पे ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि उसके जरिए जो है तो जो यहाँ पर आने वाली भैया है उसको आसानी हो, चाहे उसको गुसल देने की बात हो या नमाज जनाजा करने की बात हो या कोई और बारिश के वक्त में वो शेड मेरे हिसाब से बड़ा यहाँ पर शहरियान को काम में आएगा। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ जल्द से जल्द, जैसा सुफियान भाई ने हमको बताया है कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान के कंपाउंड वाले हैं उसका भी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है। उसके साथ जो इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से, फैसल खान साहब की कोशिशों से, हमारे सुफियान भाई की कोशिशों से ये जो हमारा पंचकुए का कब्रिस्तान के सामने जो हमारा तिजारत का दरवाज़ा है इसके दोनों साइड से 25-25 फीट का रोड निकलने वाला है ताकि जो है तो उस गेट की भी जो है तो हम हिफाजत कर सके और जो है तो शहरियान को जो तकलीफ हो रही है आने जाने के लिए उसका भी जो है तो हल निकल सके। तो मैं समझता हूँ महीने 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह रोड का काम हो जाएगा और जो है तो शहरियान को जो तकलीफ हो रही है VIP रोड से सिटी चौक के लिए निकलने के लिए वो तकलीफ इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू भाई आन दो। देखिए पंचकुआ कब्रस्तान के अंदर यहाँ पर तदफीन के लिए जो लोग आते हैं उनको जो दुश्वारियाँ होती है वो दुश्वारियों को दूर करने के मकसद से एक यहाँ पर माननीय कारपोरेटर जनाब फैसल खान की जानिब से एक अंदर जो है तो बहुत बेहतरीन शेड बनाने का एक जो तो टेंडर पास किया गया है और उसी के साथ साथ G20 के फंड से ये हमारा जो काला दरवाज़ा जो गेट है इसके दोनों अतराफ से दोनों बाजू से जो है तो 25-25 फीट का रास्ता निकाला जा रहा है। इस रास्ते की बहुत बेहद ज़रूरत थी, क्यों तो नागरिकों को, अवाम को राहदारी के लिए, इनको आमद-रफ्त के लिए बहुत दुश्वारियाँ होती थी। इन सारी दुश्वारियों को देखते हुए मुकामी कारपोरेटर ने इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, इस काविश को आगे बढ़ाया। उसके अंदर उनको कामयाबी मिली और उन्होंने 3 करोड़ रुपए का फंड लेके आया
जो दोनों जानिब से जो तो रास्ता निकाला जा रहा है, लेकिन हमारे को यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा है कि वो रास्ता डामर के रास्ते से बनाया जा रहा है। लेकिन तमाम लोगों की अवाम की गुजारिश है कि पूरा रास्ता वहाँ से यहाँ तक सीमेंट का बनाया गया, तो अगर उसको सीसी रोड बनाया गया तो बहुत अच्छा होगा। अगर इस हम जो एस्टीमेट बनाया गया है उसको अगर रिवाइज करते हैं और वो काम अगर और पुख्तगी की जानिब होता है और उसका फंड के अंदर होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये जो काम किया गया है ये लोगों के फलाह बहबूदी का काम है, लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला काम है, लोगों की अड़ी अड़चन आमोदरफ्त को दूर करने वाला काम है, और तदफीन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यहाँ पे सहूलतें मुहैया करने वाला काम है। इसलिए मैं तमाम यहाँ के कारपोरेटर को, उनके फैमिली के लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।